जब हुस्न से नजरें मिलाना आ गया, खुद ब खुद घबरा के कदमों में जमाना आ गया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की धरती लहू से भीग चुकी थी और धर्म अपने सबसे कठिन निर्णय से गुजर रहा था। उसी समय जब कौरवों की हार निश्चित हो चुकी थी, एक ऐसा कर्म हुआ जो पूरे वंश के भविष्य को मिटा सकता था। अश्वत्थामा क्रोध, अपमान और प्रतिशोध से अंधा होकर रात के अंधकार में पांडवों के शिविर में जा घुसा। उसने युद्ध नहीं लड़ा, उसने केवल विनाश बोया। उसका उद्देश्य केवल एक था, पांडव वंश का पूर्ण सर्वनाश। जब उसे पता चला कि पांडव जीवित हैं और उनका वंश आगे भी चलेगा, तब उसने वह अस्त्र उठाया जिसे ब्रह्मा के अतिरिक्त कोई रोक नहीं सकता था, जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। पर यह अस्त्र युद्ध भूमि के लिए नहीं था, यह था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर। एक अजन्मा शिशु जिसने अभी संसार देखा भी नहीं था, उसे युद्ध का अंतिम शिकार बनाया जा रहा था। जब ब्रह्मास्त्र की अग्नि उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ी तो स्वयं प्रकृति भी कांप उठी। ऋषियों ने आंखें मूंद ली, देवताओं ने आकाश से देखा। यदि यह शिशु मारा गया तो पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। और तभी श्री कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, उन्होंने केवल अपने चरण आगे रखे। कहा जाता है उसी क्षण समय ठहर गया। अग्नि जल रही थी पर आगे नहीं बढ़ रही थी। मंत्र की शक्ति जीवित थी पर उसका उद्देश्य निष्फल हो चुका था। श्री कृष्ण सीधे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। वहाँ कोई अंधकार नहीं था, वहाँ एक तेज था, एक छोटा सा जीव जो अपनी मृत्यु की ओर देख रहा था। तब श्री कृष्ण ने उस शिशु को अपने चक्र के तेज से ढक लिया। ब्रह्मास्त्र की अग्नि उस शिशु को छू भी नहीं पाई। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह धर्म का हस्तक्षेप था। जब अस्त्र लौट गया, जब अग्नि शांत हो गई, तो समय फिर से चल पड़ा। शिशु जीवित था और वही शिशु आगे चलकर परीक्षित कहलाया, जिसने जन्म से पहले मृत्यु को देखा था और जीवन को श्री कृष्ण में पाया था। कहा जाता है परीक्षित जब बड़ा हुआ तो वह हर चेहरे में श्री कृष्ण को खोजता था, क्योंकि जिसने गर्भ में उसकी रक्षा की थी वह उसके लिए केवल भगवान नहीं, जीवन का अर्थ था। महाभारत यही समाप्त नहीं होती है, क्योंकि श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था। उनका उद्देश्य था यह दिखाना कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो ईश्वर युद्ध भूमि में नहीं, निर्दोष की रक्षा में उतरता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया, पर महाभारत का भविष्य उसी गर्भ से शुरू हुआ जहां श्री कृष्ण स्वयं ढाल बनकर खड़े थे। और यही कारण है कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि जब समय भी अन्याय के पक्ष में खड़ा हो जाए तो श्री कृष्ण समय को भी रोक देते हैं। यही उनकी सबसे रहस्यमयी लीला थी। ब्रह्मास्त्र की अग्नि शांत हो चुकी थी, समय फिर से चल चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती यह जान चुकी थी कि आज युद्ध नहीं, धर्म बचाया गया है। श्री कृष्ण मौन थे, क्योंकि जहां धर्म सिद्ध हो जाए वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। अश्वत्थामा का क्रोध व्यर्थ हो चुका था, उसका अस्त्र लौट चुका था और उसका अपराध इतिहास में अमर हो गया था। जय श्री कृष्ण।